स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जो है अच्छी तरह से सारा का सारा ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाते हुए वो करें। लेकिन मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब ये हमारी मांगे या ज्ञापन नहीं रखे जा रहे तो फिर आप पहले आपने कहा था कि हम सभी बच्चों को पास कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट घोषित नहीं हुए, आप दोबारा से कई यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष जी एग्जाम के शेड्यूल जारी हो गए। हर एक बच्चे का कोरोना टेस्ट होना होगा अध्यक्ष जी, हर एक बच्चे का कोरोना टेस्ट, अगर उनको कोरोना हो गया तो क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आप व्यवस्था आज फेल हो गई, पार्लियामेंट्री ऐसा है अध्यक्ष जी, व्यवस्था तो आज फेल हो गई। कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, अभी तो बहुत से लोगों की रिपोर्ट आनी है। तो मेरा आपके माध्यम से आज सदन में यह अनुरोध है, हमारे लिए ठीक है शिक्षा जरूरी है, सब चीजें जरूरी है, सबसे पहले हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं जिनके लिए आप शेड्यूल जारी कर रहे हैं, कृपया करके आप इसकी लड़ाई चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ें, लेकिन इस शेड्यूल को रीशेड्यूल करें ताकि हम। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रश्न है पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए फिर बताते हैं। ये तो पूरा कर ले एक बार, ये तो पूरा कर ले एक बार, उसके बाद में ये एक बारी पूरा तो कर ले। प्रश्न है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। हुड्डा साहब ये तो पास हो गया, लेकिन ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह हो गया। ये सारे जो कह रहे हैं ना जी, ये तो आपके उस पर प्रश्न चिन्ह हो गया जी। आप वहां फैसला करके आए बीएससी में। बीएससी कोई ऐसा नहीं है कि बीएससी इसी सरकार ने बनाई, पहली सरकार बीएससी के बिना चलाती, पहली सरकारों में बीएससी फैसला कराती और नेता प्रतिपक्ष के साथ बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला होता है। अभी जिस प्रकार से आपने खड़े का कह दिया ना जी, तो उस प्रकार से तो आपने अपने नेता के प्रति अविश्वास प्रकट कर दिया। आपने अपने नेता के प्रति अविश्वास प्रकट कर दिया आपने। देखिए सब लोगों को नहीं, देखिए हर जगह ना जी, हर जगह लीडर होता है। जो आपने लीडर चुन दिया उसी आप सब की बात जो है आपका लीडर रखेगा। जब आपके लीडर ने किसी बात पे कोई सहमति कर दी, इसका मतलब आपने सबने सहमति कर दी, उसका अर्थ यही है, इसी को ही लीडर कहते हैं। तो ये फैसला जो भी हमने लिया वो चौधरी साहब के साथ बातचीत करने के बाद लिया। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ले लिया। अगर चौधरी साहब उस टाइम विरोध करते, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर चौधरी साहब उस टाइम विरोध करते तो हम बिल्कुल हाउस चलाने के लिए तैयार थे, सारी स्थिति के लिए तैयार थे, हम कोई अलग जाने के लिए तैयार थे। लेकिन चौधरी साहब ने भी, एक मिनट तो साहब, चौधरी साहब ने भी परिस्थितियों को देखते कि किस प्रकार की जरूरत है, उसके अनुसार उन्होंने बीएससी में फैसला लिया कि आज की जरूरत ऐसी है, तो आज मैं भी आपसे सहमत हूं, इसी प्रकार करो और आने वाले टाइम में जल्दी हाउस बुलाएंगे, दोबारा इस पर चर्चा कर लेंगे। हम भी उस बात से सहमत थे। तो ये जो मैं समझता हूं कि ये कोई रवैया जो आपने किया, ये कोई ज्यादा जिम्मेदारी वाला नहीं था। आपने कोई जिम्मेदारी का रवैया नहीं बनाया। आप सरकार के खिलाफ आपने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं किया, आपने स्वयं अपने नेता के खिलाफ कर दिया। जो कुछ आचरण किया वो आपने अपने नेता के खिलाफ कर दिया, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं किया आपने। मंत्री जी ये बात नहीं है, बात यह जो गीता जी ने जो मुद्दा उठाया बच्चों का, उसके एग्जाम का, और आपने एग्री किया, बैठे बैठे एग्री कर, मैं खड़े होकर यहाँ पर कोई एग्री नहीं किया, बैठे हम टेस्ट लेंगे, मैं कोई एग्री नहीं कर रहा, लेकिन उसकी व्यवस्था करेंगे, उसमें पूरे बचाव के पक्ष रखेंगे। और मैं इस बात से सहमत हूं, भले ही कुछ लोग कहें, लेकिन जब कोई बच्चा 14 साल लगाने के बाद डिग्री लेता है और कल उसकी डिग्री को कोई कहेगा, जब वो किसी भी संस्थान में जाएगा कि मैंने बीए की रखी, मैंने बीएससी की रखी, मैंने बीटेक रखी, बोले कौन सी बीएससी, कोरोना वाली? तो वो बच्चा जिसने पूरा इतना टाइम लगा दिया बच्चे ने, और उसके बाद उसकी डिग्री को कोई अगला आदमी कहेगा कोरोना वाली डिग्री है तेरे पास, मतलब क्या मानेंगे आप? उसकी व्यवस्था सरकार करेगी, बिल्कुल 100% सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, चाहे हमने ऑनलाइन लेना चाहे कैसे भी लेना, पेपर हम लेंगे, लेकिन हम उस बच्चे के साथ ये बेइंसाफी नहीं होने देंगे कि कल कोई भी संस्थान उसको ये बात कहे कि तेरे पास तो कोरोना की डिग्री है। कोरोना वाली डिग्री नहीं है उसके पास उसकी काबिलियत की डिग्री है, और उसको डिग्री जो मिली उसकी मेहनत की डिग्री है। अब उसको उसके लिए काम करेंगे।
कोरोना वाली डिग्री, तो फिर लोग भी कहना चाहिए वो मंत्री कोरोना वाले के समय का था। ये कोई बात नहीं। डिग्री के लिए कहेंगे तो साहब, अगर कोई भी ऐसे डिग्री देंगे तो वो कहेंगे कि ये तो वैसे ही पास कर दिए थे, उस टाइम औसतन पास करने थे, और ये डिग्री भी औसतन पास कर दिया बच्चा बेचारा। और वो बच्चा जब कहा कि जी मेरे इतने % नंबर, बोले उस टाइम के कोरोना वाले टाइम के नंबर है तेरे। जी बैठो आप, और वो बच्चा वो बच्चा निराश हो जाएगा, कहेगा यार मैंने 14 साल तक मैंने इतनी पढ़ाई करी मेहनत से, और आज मेरी डिग्री क्या वैल्यू रहेगी। इनका कह रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे अगर पास कर दो आप रीशेड्यूलिंग मान जाओ। गीता जी आप बैठो। रीशेड्यूलिंग का तो कहा है उन्हें, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। रीशेड्यूलिंग का कह रहे हैं वो, बगैर पर्चे दिए पास करने के लिए नहीं कह रहे, एग्जाम्स को रीशेड्यूलिंग के लिए कह रहे हैं, और वो जायज मांग है। हम भी तो अपना हाउस खत्म करें जल्दी। वो तो हाँ कर ली, वो मंत्री जी ने हाँ कर ली। एग्जाम लेंगे लेकिन उसकी व्यवस्था हम करेंगे, हर तरीके से सुरक्षित रहेगा। वो एग्जाम लेंगे, वो व्यवस्था करना हमारा काम है। अगर कोर्ट ने हमारे से कहा तो हमारी ड्यूटी है वह कि हम व्यवस्था करोगे, लेकिन प्रकार का कोई नुकसान ना हो। रीशेड्यूल तो आप कर सकते हो, रीशेड्यूलिंग करोगे उनका, रीशेड्यूलिंग करोगे क्या उनका। धन्यवाद जी। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। गीता जी आप बैठो प्लीज। महोदय मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित कार्य की मदों पर कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों ये तो प्रस्ताव तो पदों से मुक्त किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न यह है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। चौधरी साहब ने जो बात कही वो बात से मैं सहमत हूं बिल्कुल। ये सारा निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिया जाएगा। अगर ठीक होगा, जैसे आज आपने हाउस में भी जो निर्णय लिया तो आपने परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया। ऐसे ही कोई ऐसा नहीं कि हमने अगर डेट शीट निकाल देंगे और उसके तुरंत उसके बाद लेंगे, हम परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। अगर कोई जरूरत होगी तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो कह तो बता तो दिया, तो हालात के हिसाब से ले गए। मंत्री जी ने कह तो दिया, और क्या चाहते हो अब? बता तो दिया। आप बैठिए गीता जी। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वो कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वो कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला से प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियों के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 प्राप्त हुई है, जिसे मैंने आज के लिए स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में मुझे श्रीमती किरण चौधरी विधायिका से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 प्राप्त हुई है। मुझे स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 श्री वरुण चौधरी विधायक एवं 9 अन्य विधायकों से राज्य में हुई अवैध रजिस्ट्रियों के घोटाले बारे प्राप्त हुआ है, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 में परिवर्तित कर दिया है, जैसा कि कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय हुआ है। माननीय सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 पढ़ी समझी जाए। और अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपना जवाब सदन के पटल पर रखें, जिसे पढ़ा हुआ समझा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 6 का जवाब सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला से प्रदेश में अप्रैल से जून
शिशु मृत्यु दर में 46% की वृद्धि बारे में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 प्राप्त हुई है, जिसे मैंने आज के लिए स्वीकार कर लिया है। जैसा कि कार्य सलाहकार समिति तय हुआ है, माननीय सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 पढ़ी समझी जाए। और अब मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपना जवाब सदन के पटल पर रखे, जिसे पढ़ा हुआ समझा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 का जवाब सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-2021 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा विधायक चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किस्त पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। To present the report of the committee on estimate on the supplement estimate 2020 and 21 first installment. एक मिनट ये पूरा कर लें अभय सिंह जी, उसके बाद। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुमान पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मदों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हो, और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। अब विभिन्न डिमांड्स को सदन के में मतदान के लिए रखा जाएगा। अभी पूरी कर ली ये एक बारी एक मिनट, आपने जो ध्यानाकर्षण जो मेरे जो कॉलिंग अटेंशन मोशन थे इसके बाद बोल देना आप। एक बार पढ़ तो देता हूँ, ये पूरा हो जाए एक बार। ये प्रश्न है कि डिमांड नंबर 1 से 7, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 27 और 28, 32, 34 से 38, 40, 42 और 43 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वो कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 1 से 7, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 27 और 28, 32, 34 से 38, 40, 42